राधे राधे, हरे कृष्णा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए आज सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में वर्णित भगवान सूर्य के दिव्य तेज और देवताओं की प्रार्थना से जुड़ी अत्यंत पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से जीवन के अंधकार दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि तथा आरोग्य का वास होता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। राजा शतानिक ने विनम्र भाव से मुनि सुमंतु से पूछा, हे मुनिवर, आप कृपा करके यह बताइए कि देवताओं और ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सौम्य रूप बनवाया और उनका तेज कैसे शांत हुआ। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाली है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समय भगवान सूर्य का तेज अत्यंत प्रचंड हो गया था। उनकी अग्नि समान किरणें तीनों लोकों में इस प्रकार फैलने लगी कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। नदियां का जल सूखने लगा, सरोवर और तालाब तपने लगे, पर्वतों की बर्फ पिघलने लगी, वनस्पतियां मुरझाने लगी। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, पशु पक्षी और सभी जीव अत्यंत व्याकुल हो उठे। ऋषि मुनियों के आश्रमों में तप करना कठिन हो गया। देवताओं के लोकों में भी शांति नहीं रही। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का कमला आसन भी सूर्य के अत्यधिक ताप से सूखने लगा। तभी सभी ऋषि, देवता और मुनिगण चिंतित होकर ब्रह्मलोक पहुँचे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे जगत पिता, अदिति पुत्र, भगवान सूर्य का तेज इतना प्रबल हो गया है कि संपूर्ण सृष्टि संताप में भर गई है। प्राणी भयभीत हैं, नदियां सूख रही हैं, पृथ्वी जल रही है, हम सब भी अत्यंत कष्ट में हैं। हे प्रभु, आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त संसार की रक्षा हो सके। देवताओं और ऋषियों की व्याकुल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, हे देवगण, भगवान सूर्य स्वयं जगत के आत्मा है। वही जीवन दाता है, उन्हीं से प्रकाश है, उन्हीं से दिन और रात का क्रम चलता है। इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। उन्हीं की कृपा से यह संकट दूर होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु, भगवान शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, यमराज और समस्त देवता सूर्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने भगवान सूर्य नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। सूर्य भगवान उस समय अपने दिव्य सप्त अश्वों वाले रथ पर विराजमान थे। उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। उनके मुकुट की आभा से दिशाएं चमक रही थी। उनके तेज के सामने अग्नि भी मंद प्रतीत हो रही थी। तब सभी देवताओं ने अत्यंत भक्ति भाव से उनकी स्तुति आरंभ की। वे बोले, हे जगत के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि के पालन करता है। आप ही दिनकर, भास्कर और आदित्य हैं। आपके बिना संसार अंधकारमय हो जाता है। आप ही पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। आपकी कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। आप ही सभी जीवों के प्राण हैं। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। कृपा करके अपने तेज को कुछ शांत कीजिए, जिससे समस्त लोगों का कल्याण हो सके। देवताओं की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे देवगण, मैं तुम सबकी भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम लोग जो वर मांगना चाहते हो मांगो। तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे प्रभु, आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके अपने तेज को कुछ कम करने की आज्ञा दीजिए, ताकि सृष्टि संतुलित बनी रहे और समस्त प्राणी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। भगवान सूर्य ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा जी अत्यंत विनम्रता से भगवान सूर्य के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने पहले भगवान का पूजन किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर उनके दिव्य तेज को थोड़ा कम करना आरंभ किया। जब सूर्य भगवान का तेज तरासा गया, तब उससे निकलने वाले दिव्य अग्नि और प्रकाश साधारण नहीं था। वह अलौकिक तेज देवताओं के महान अस्त्र और शस्त्रों में परिवर्तित होने लगा। उसी दिव्य तेज से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना, जो अधर्म का नाश करने वाला माना गया। भगवान शिव का त्रिशूल उसी तेज से निर्मित हुआ। देवराज इंद्र का वज्र, कार्तिकेय की शक्ति, यमराज का दंड, देवी दुर्गा के आभूषण और अनेक दिव्य अस्त्र उसी प्रकाश से बनाए गए। देवताओं के रथ, धनुष, गदा और अनेक आयुध उसी दिव्य से उत्पन्न हुए। जब विश्वकर्मा जी ने सूर्य भगवान का तेज संतुलित कर दिया,
तब उनका रूप अत्यंत सौम्य और मनोहर हो गया। उनकी आभा अब भी करोड़ों सूर्य के समान थी, परंतु वह सृष्टि के लिए सुखदायक बन गई। सूर्य भगवान का शांत और सुंदर रूप देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। दिशाओं में आनंद छा गया। पृथ्वी पर पुनः शीतलता लौट आई। नदियों में जल बहने लगा। वनस्पतियां फिर से हरी भरी होने लगी। ऋषि मुनियों ने पुनः अपने यज्ञ और तप आरंभ किए। देवताओं ने भक्ति भाव से भगवान सूर्य की पुनः स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप ही संसार के रक्षक हैं। आपकी कृपा से ही समस्त जगत सुरक्षित है। तब देवताओं ने विचार किया कि भविष्य में यदि कोई दैत्य भगवान सूर्य को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करे तो उनकी रक्षा कौन करेगा। इसलिए सभी देवताओं ने सूर्य भगवान के चारों ओर सुरक्षा स्वरूप स्थित होने वाला निश्चय किया। भगवान स्कंद दंड नायक बनकर सूर्य भगवान के बाईं ओर स्थित हुए। अग्निदेव पिंगल रूप धारण करके दाहिनी ओर खड़े हुए। अश्विनी कुमार दोनों पश्चिमों में स्थित हुए। कुबेर, विनायक, गरुण, यमराज और अनेक देवता विभिन्न दिशाओं में सूर्य भगवान की सुरक्षा के लिए खड़े हो गए। चारों वेद भी दिव्य रूप धारण कर सूर्य भगवान के चारों ओर विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान सूर्य सर्वदेवमय रूप में स्थापित हुए। उनके शरीर में समस्त देवताओं का निवास माना गया है। उनके नेत्रों में चंद्र और बुध, मस्तक में ब्रह्मा, हृदय में यक्ष और गंधर्व, भुजाओं में नदियां और चरणों में संपूर्ण पृथ्वी स्थित मानी गई है। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, भगवान सूर्य स्वयं प्रत्यक्ष देवता हैं। वे सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान सूर्य की उपासना करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। रोग, शोक, भय और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हे भक्तों, इस पवित्र कथा का जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्रवण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान सूर्य की कृपा से उसके कार्य सिद्ध होते हैं और उसके परिवार में आरोग्य तथा सौभाग्य बना रहता है। भगवान भास्कर हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। जय सूर्य नारायण भगवान की। प्रिय माताओं बहनों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट बॉक्स में सूर्य